चौथे दिन घमंडी इंग्लैंड के ऊपर कहर बनकर टूटे ये 4 भारतीय बब्बर से चौथे दिन ही तय हो गई भारतीय टीम की एजबेस्टन मैदान पर ऐतिहासिक जीत। यार, जो कारनामा बड़े से बड़े दिग्गज सूरवीर महारथी नहीं कर पाए, ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे ये युवा सितारे जिनके ऊपर कोई दाव चलता हुआ इस श्रृंखला से पहले नहीं दिखाई दे रहा था, जो कहे जा रहे थे कि भाई एक भी मुकाबला ड्रा करा ले गए तो बहुत बड़ी बात इनके लिए हो जाएगी। पहले मुकाबले में इन्होंने नाकों में दम कर रखा था। भाई साहब, जीतते जीतते वो किसी तरीके से मुकाबला हारे, अनुभव की कमी दिखी। लेकिन दूसरे मुकाबले में उन गलतियों में सुधार किया, और गलती करके जब आप सीखते हैं, फिर जब जीत आती है, वो जीत सुनहरी लगती है, वो जीत सुकून पहुंचाती है, वो जीत ऐतिहासिक बन जाती है, वो जीत इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है। और ये एजबेस्टन के मैदान पर चौथा दिन जिस तरीके से भारतीय बब्बर शेरों ने दहाड़ लगाई है, जिस तरीके से अपना हुनर, अपना काबिलियत साबित किया है, जिस तरीके से युवा खिलाड़ी डट कर इंग्लिश गेंदबाजों का सामना किया है, भाई साहब, ये तय हो गया, ये सुनिश्चित हो गया है कि बैट बॉल की हवा इंग्लिश मैदान पर टाइट हो गई है। बैट बॉल पस्त कर दिया गया है, एजबेस्टन का किला ढा दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है, और 9वें मुकाबले में भारतीय टीम की जीत बस दरवाजे पर आकर खड़ी हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग टचेस देने। हाँ, मैं यही कहूंगा कि क्रिकेट है, जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए तब तक कुछ ऐलान ना किया जा सकता है, लेकिन फिर भी भाई ये ड्रॉ भी रहेगा मुकाबला तो भारतीय युवा ही जीते। अब आते हैं, चर्चा करते हैं उन 4 बब्बर शेरों के बारे में जिन्होंने कहर बनकर टूटे हैं, कहर बरपाए हैं चौथे दिन, और बैट बॉल, ये जो घमंडी चिड़िया थी, उसको हवा में उड़ा डाला है। बैट बॉल जो दहशत मचाकर रखी हुई थी टेस्ट क्रिकेट में, खासकर इंग्लिश सरजमी पर, उसको धाराशायी कर डाला है। उसमें जो सबसे पहला और सबसे बड़ा खिलाड़ी था, अनुभवी केएल राहुल। यार, इंग्लिश परिस्थिति, और जब आपका ओपनिंग बल्लेबाज कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, शुरुआती 1 घंटे को डकाए, मिडिल ऑर्डर को अच्छी स्थितियां और अच्छी परिस्थितियों में लाकर बल्लेबाजी दे, भाई फिर वो लाजवाब ओपनर बल्लेबाज होता है। और कमाल लाजवाब राहुल लाजवाब ओपनर बल्लेबाज है, उसमें कोई दो राय नहीं। जबरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ ये सेना देशों में बल्लेबाजी करते हैं, और जब भी कठिन स्थिति और कठिन परिस्थिति रहती है, वहां पर टिकते हैं, डटते हैं, अड़ते हैं। आज आवश्यकता थी कि शुरुआती 1 घंटे को डकाया जाए केएल राहुल द्वारा, वो काम भरसक किया, बेहतरीन अर्धशतक ठोका, शुभमन गिल का साथ निभाया, भारतीय टीम को सॉलिड स्टार्ट दिया। अगर मैं बात करूं केएल राहुल के व्यक्तिगत स्कोर की, तो 55 रन बनाए 84 गेंदों पर। एक पिच ऑफ द डिलीवरी जॉश टंग की आई, जो उनका विकेट निकाल कर चली गई। अन्यथा जब तक राहुल खेल रहे थे, बहुत सॉलिड दिख रहे थे, बहुत परफेक्ट इनिंग खेल रहे थे। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे बब्बर शेर की, भाई साहब, जिसने इतिहास रच डाला है, जिसके आगे अब बड़े से बड़े दिग्गज नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सभी खिलाड़ी, सभी प्रशंसक जितने एजबेस्टन मैदान पर मौजूद थे, वो स्टैंड एंड अप्लॉज उस खिलाड़ी को कर रहे हैं। भाई, नमन है उस खिलाड़ी को, नाम है उनका शुभमन गिल। क्या कप्तान! कहते हैं कि आप प्रेशर में ढह जाएंगे। कहा जाता था कि गिल को क्यों कप्तान बना डाला, विदेशी पिचों पर तो एक भी शतक नहीं है सेना देशों में। ऐसे खिलाड़ी को आप कैसे कप्तान बना सकते हैं, जिसका मात्र 30 या 40 रन कुल स्कोर है इंग्लैंड की सरजमी पर। इन बातों को गिल समझ रहे थे, और गिल ने इस श्रृंखला में इतिहास रच दिया। भाई साहब, लगातार 2 मुकाबलों में 3 शतक ठोक डाला है, और भारत की तरफ से बतौर कप्तान ऐसा करने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बने। विराट कोहली अपने कप्तानी में किए हुए थे, और शुभमन गिल ने वो इतिहास दोहरा दिया है। जबरदस्त ये खिलाड़ी रहा है। पहले मुकाबले की बात करूं तो वहां पर जो कमी खली थी कि एक खिलाड़ी कोई एक छोर पर खूंटा गाड़े ताकि कोलैप्सेस को रोका जा सके, उसको भाई साहब गिल ने वहीं पर भाप लिया था, और उनको पता था कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में यही करना है, एक छोर पर खूंटा गाड़ देना है ताकि कोलैप्स ना हो पाए। हमारी पार्टनरशिप लगे तो फिर अगला विकेट आए तो उसके साथ भी पार्टनरशिप किया जाए, संयमित क्रिकेट खेला जाए। और गिल ने पहले मुकाबले में 269 रनों की पारी खेली, तो इस मुकाबले में दूसरी पारी में वो भूख शांत नहीं हुई थी। बड़ी पारी खेलने का भूख अंदर बना हुआ था, और इस मुकाबले की अगर मैं बात करूं दूसरी पारी की, तो यहाँ पर 161 रन ठोक डाला। 162 गेंदों पर 13 चौके 8 छक्के, 99 का स्ट्राइक रेट रहा। जबरदस्त कप्तानी रही, कप्तानी पारी रही। इनकी इस पारी की बदौलत मैं कहूंगा कि भारतीय टीम 600 प्लस का लीड ले पाई है, और अब यहां से हारना नामुमकिन है। बहुत होगा, मुकाबला ड्रा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं तीसरे बब्बर शेर की बात करूं तो ऋषभ पंत रहे। यार, आप 600 रन का टारगेट देना चाहते थे तो ऋषभ पंत की ऋषभ पंती आवश्यक थी।
100 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना आवश्यक था। और राहुल का जब विकेट गिरा, नायर का जब विकेट गिरा, ऋषभ पंत क्रीज पर आए तो अलग क्रिकेट चल रहा था। सिर्फ और सिर्फ चौकों और छक्कों में बात हो रही थी। टेस्ट क्रिकेट नए आयाम पर चला गया था। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती देखने को मिल रही थी कि डिफेंसिव अप्रोच भी सराहा जाता है तो कभी कभी एक्स्ट्रा अटैकिंग अप्रोच और भी उससे ज्यादा सराहा जाता है। आज गिल, सुबह ऋषभ पंत के एक एक चौके और एक एक छक्के को हर एक क्रिकेट प्रशंसकों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी कि ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाया जाए, ऋषभ पंत ही दिखाया जाए और पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाए बैट बॉल को कि उठ ही ना खड़े हों, उनके ईगो को हर्ट किया जाए। और वो पारी आई ऋषभ पंत द्वारा। बेहतरीन अर्धशतक ठोका, 65 रन बनाए, 58 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्का मारा। वहीं चौथे खिलाड़ी की बात करूं बब्बर शेर की तो अनुभवी रविंद्र जडेजा रहे। पिछले पारी में भी कोलैप्स को रोका था, नीतीश रेड्डी का तुरंत विकेट गिरा था, रविंद्र जडेजा आए थे, 200 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, 89 रनों का बहुत बहुमूल्य पारी खेल कर गए थे। दूसरे मुकाबले में फिर से अपने कप्तान का साथ निभाते हैं और ऋषभ पंती दिखाने के बाद संयमित क्रिकेट खेलना था, क्योंकि भारतीय ड्रेसिंग रूम में चर्चा यही था कि बैट बॉल को उनको कम ओवर देकर ही हराया जा सकता है। उनके माइंड में ये एक प्रेशर देना है कि भाई कम ओवर है और तेज गति से रन बनाना है। अगर इफरात ओवर दे देंगे, उनके पास 5-6 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहेगा तो वो आसानी से जीत जाते हैं। तो उनको उनके कंफर्ट जोन से उठाकर डिस्कंफर्ट जोन में रखना है, क्योंकि वो एक ही शैली में खेलना जानते हैं, बैच बॉल, और टेक्निकली सॉलिड उतने बल्लेबाज नहीं है उनके पास जो कि संयमित क्रिकेट खेल सके, जो कि ड्रॉ के लिए जा सके। तो वो अगर कम ओवर भी आप देंगे तो वो एक्स्ट्रा अटैकिंग अप्रोच अपनाएंगे और विकेट उनके तब गिरने के चांसेस रहेंगे। ये प्लानिंग दिखी ड्रेसिंग रूम में भारतीय टीम की, जिस वजह से रविंद्र जडेजा को कहा गया कि दूसरा सेशन अच्छे के लिए एक छोर पर टिकिए। तो शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा ने संयमित क्रिकेट खेला, समय को जाया किया, अधिक से अधिक ओवर खेलने का प्रयास किया और उस सिलसिले में भाई साहब रविंद्र जडेजा ने शुभमन गिल के साथ 175 रनों की फिर से पार्टनरशिप की। और अगर मैं बात करूं रविंद्र जडेजा की व्यक्तिगत स्कोर की तो 69 रन बनाए 118 गेंदों पर। जिस पार्टनर की जरूरत थी शुभमन गिल को, वो पार्टनर रविंद्र जडेजा के रूप में मिला। तो जबरदस्त ये 4 हमारे खिलाड़ी रहे जिन्होंने पूरी तरीके से धाराशायी कर दिया। घमंडी बैट बॉल नतमस्तक हो गया है और अब हम बड़ी जीत की तरफ, ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 9वें टेस्ट मुकाबले में एजबेस्टन के मैदान पर पहला मुकाबला हम जीतने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जीत कितनी सुखदायक होगी, ये जीत भारतीय युवाओं के लिए कितनी बड़ी होगी। इंग्लैंड के मैदान पर जब भारतीय तिरंगा फहरेगा एजबेस्टन पर तो आपको कितना सुकून मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।